नमस्कार साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 को लेकर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से एक बार फिर से अत्यंत महत्वपूर्ण और जन कल्याणकारी सूचना का ऐलान कर दिया गया है। यदि आप भी आने वाले वर्ष 2025 में इस ऐतिहासिक योजना के अंतर्गत आवास प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरे मनोयोग से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं संपूर्ण जानकारी। कैसे इस योजना में आवेदन करना है, क्या क्या दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी, किस स्थान पर जाकर आवेदन करना होगा, फॉर्म भरने की संपूर्ण प्रक्रिया क्या होगी, और साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि वर्ष 2025 में प्रथम किस्त की धनराशि कब आपके बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी। यदि आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की अद्यतन सूचना जानने के इच्छुक हैं, तो कृपया इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखें। वीडियो को एक सुंदर सा लाइक अवश्य करें, और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको जानकारी दे दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की एक अत्यंत प्रभावशाली और दूरगामी दृष्टिकोण वाली योजना है, जो विशेष रूप से देश के निर्धन, आश्रयहीन एवं झोपड़ी अथवा कच्चे मकानों में जीवन व्यतीत करने वाले नागरिकों को ध्यान में रखकर प्रारंभ की गई है। इस योजना के माध्यम से केंद्र सरकार उन समस्त परिवारों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराती है जिनके पास आज भी ठोस, संरक्षित और स्थायी निवास नहीं है। अगर आप भी उपर्युक्त श्रेणी में आते हैं तो आपके लिए यह अत्यंत शुभ अवसर है, क्योंकि 2025 में इस योजना के अंतर्गत आपको कुल 4,75,000 रुपये की राशि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदान की जाएगी, और यदि आप शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं तो आपको 5,75,000 रुपये की धनराशि आवास निर्माण हेतु स्वीकृत की जाएगी। तो आइए अब हम आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं कि यदि आपने अब तक इस योजना में आवेदन नहीं किया है तो कैसे करना है और आपको कौन कौन से दस्तावेज साथ में रखने होंगे। यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने पास आवश्यक कागजात तैयार रखने होंगे। इन दस्तावेजों में आपका आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, इसके अतिरिक्त आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और एक वैध बैंक खाता होना चाहिए, जिसमें डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण होनी चाहिए। इन सभी प्रमाण पत्रों के साथ आप अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर, सीएसपी केंद्र, ब्लॉक कार्यालय या पंचायत भवन जाकर इस योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो तुरंत आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण करें, ताकि आप इस महत्वपूर्ण योजना से वंचित न रहें। अब जब आपने आवेदन कर दिया है तो आइए हम आपको अवगत कराते हैं कि 2025 में इस योजना का लाभ किन लोगों को दिया जाएगा। यदि आपके पास पक्का मकान नहीं है, आप आर्थिक रूप से दुर्बल हैं, गरीबी रेखा के नीचे आते हैं और आपकी मासिक आय 12,000 रुपए से कम है, तो आप इस योजना के पात्र माने जाएंगे और आपको इसका लाभ पूर्ण रूप से दिया जाएगा। लेकिन यदि आपके परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी सेवा में कार्यरत है या आपके नाम पर 4 पहिया वाहन जैसे कार, ट्रैक्टर, पिकअप इत्यादि पंजीकृत हैं, तो ऐसे में आपको इस योजना के दायरे से बाहर रखा जाएगा। इसलिए कृपया अपने आवेदन से पूर्व इन सभी बातों को गंभीरता से परख लें। यदि आप इस समय किसी किराए के मकान में निवास कर रहे हैं और आपके पास स्वयं की भूमि नहीं है, तो आपको बताना चाहेंगे कि भारत सरकार ने ऐसे नागरिकों के लिए भी विशेष योजना के अंतर्गत स्थान सुरक्षित किया है। हाँ, ऐसे व्यक्तियों को भी अब इस योजना में सम्मिलित किया जाएगा और उन्हें उनके रहने के लिए भूमि भी प्रदान की जाएगी, ताकि वे भी अपने सपनों का स्थायी आवास बना सकें। अब अंत में हम आपको यह अवगत करा दें कि यदि आप ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, यानी कि गांव या पंचायत से संबंधित हैं, तो आपको 4,75,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी, जो कि आपके घर के निर्माण हेतु पर्याप्त है। और यदि आप नगर निगम, नगर पालिका जैसे किसी शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आपके लिए यह राशि 5,75,000 रुपये निर्धारित की गई है। योजना के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि यदि आपने पहले इस योजना का लाभ ले लिया है तो आप दोबारा अपने नाम से आवेदन नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके परिवार में किसी अन्य सदस्य, जैसे आपकी पत्नी के नाम पर अभी तक यह लाभ नहीं मिला है,
तो आप इस बार उनकी ओर से आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का पुनः लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपके लिए अत्यंत लाभदायक और सूचनापूर्ण सिद्ध होगा। कृपया वीडियो को लाइक करें और यदि आपके मन में प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित कोई भी प्रश्न, जिज्ञासा या संदेह है, तो आप हमसे नीचे कमेंट्स में अवश्य पूछें, ताकि हम आपकी समस्या का समाधान शीघ्रता से कर सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का हृदय से आभार। आपका दिन शुभ हो। भारत माता की जय।